Assalamu alaikum students. I'm your English teacher Zishan Ali Shakir. Well students, today I'm going to throw an ample light on chapter number 16 from a novel Goodbye Mr. Chips. Let's have a flashback to our previous lecture. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था. आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 15. चैप्टर नंबर 15 में हमने क्या डिस्कस किया था? एयर रेड और चिप्स रिएक्शन के बारे में. एयर रेड मतलब फ़िज़ाई हमले जो उस वक्त हो रहे थे, चूँकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रही थी और उस दौरान जो फ़िज़ाई हमले हो रहे थे. चिप्स जो है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि ही वॉज कंडक्टिंग हिज लेक्चर in some sort of in a class like that was like a trench. एक ऐसी क्लास में मतलब वो लेक्चर ले रहा था जिसको डग आउट के ट्रेंच मतलब जब वो कंसीडर किया जा रहा था. और हमने इसको जो है इस तरह से भी डिस्कस किया. हमले हो रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो ऊंची आवाज़ में लाउडली मिस्टर चिप्स जो है वो पढ़ रहे थे ताकि स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है, उनका जो फोकस है वो चिप्स की तरफ रहे और बाहर होने वाले हमलों से वो परेशान ना हो. ये हमने लास्ट टाइम देखा. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा स्टिंक मर्चेंट्स के बारे में. स्टिंक मर्चेंट्स चिप्स उनको कहता था द पीपल हु इन्वेंटेड बॉम्ब्स एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. ऐसे लोग के जो बम वगैरह और कोई तबाहकुन हथियार बनाते हैं, चिप्स उन्हें स्टिंक मर्चेंट कहता था. एंड इफ आई टॉक अबाउट ब्रुकफील्ड के बारे में अगर बात करें तो ब्रुकफील्ड में भी एक पर्सन था whose name was Mr. Burrow. तो Mr. Burrow जो थे, ठीक है, was also a chemistry teacher. He dealt with chemicals in laboratory. तो मिस्टर चिप्स उसको भी कहते रहे कि ये स्टिंक मर्चेंट है. देन मैनॉर्ड के बारे में डिस्कस किया कि ही वाज आल्सो अ वॉलंटियर, वेरी क्लेवर एंड इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट. और चिप्स ने इसको कहा था कि तुम जो है वो लेटिन को इंटरप्रेट करो, उसकी जो है वो आप एक्सप्लेनेशन जो है वो दो. देन हमने बच्चों यहाँ पर डिस्कस किया था एंड ऑफ वॉर एंड चिप्स रेजिग्नेशन. चिप्स को सेकंड टाइम जो है वो ब्रुकफोर्ड स्कूल का हेड बनाया था आफ्टर द डेथ ऑफ चैट्रिस इन 1917. 1917 में चैट्रिस जब मर जाता है, चूँकि वो डायबिटिक पेशेंट था. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर. तो मिस्टर चिप्स को जो है वो फॉर द सेकेंड टाइम उनको जो है वो हेड बनाया गया था स्कूल का. तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड एंड होती है 11th ऑफ नवंबर 1918, तो उसके बाद मिस्टर चिप्स ने भी क्या किया कि स्कूल से जो है वो रिज़ाइन जो है वो दे दिया. हमने इसके रीज़न को भी जो है लास्ट टाइम डिस्कस किया था. अब चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स 16 जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है. Concepts and analysis. First of all, Chips spent his last 15 years with a deep and sumptuous tranquility. Sumptuous tranquility का मतलब होता है कि इंतहाई पुरसकून अंदाज में उसने अपनी ज़िंदगी के मतलब जो 15 साल थे आफ्टर रिटायरमेंट, राइट आफ्टर 1913, यानी कि 1913 में चिप्स रिटायर हुआ, उसके बाद के जो 15 साल थे चिप्स ने बिल्कुल जो है वो सुकून से जो है वो गुजारे. तो सेम्चुअस ट्रैंक्विलिटी, तहाई सुकून से जो है वो गुजारे. देन फिर ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ता है तो यहाँ पर है कि नेवर वेंट अब्रॉड ड्यू टू हिज चिल. चिल का मतलब है कि उसे सर्दी लग जाती रही. मिस्टर चिप्स वाज नॉट इल एट ऑल, वो बिल्कुल बीमार नहीं था, बट ही गॉट चिल समटाइम्स, उसे सर्दी लग जाया करती रही. एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो discussed this point that Mr. Chips had some sort of disease like bronchitis. से bronchitis था, हल्की झिल्ली की सोजिश. जैसे सर्दी ज़्यादा होती थी तो उस मतलब बोलना उसके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था और ये ब्रोंकाइटिस की बीमारी से जो है वो हो जाता. अदरवाइज मतलब वो बिल्कुल फिजिकली वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे सर्दी आती थी ज़्यादा, ये मतलब सर्दी का जो टेन्योर होता था, ये जो ड्यूरेशन था ज़्यादा जोर पकड़ता था, तो मिस्टर चिप्स जो है वो इस वजह से थोड़ा अपने आप को जो है वो काफ़ी ऐसे फील करते थे कि जैसे ही बिल्कुल कंफर्टेबल जो है वो नहीं है. तो इस वजह से मिस्टर चिप्स जो है वो कभी भी अब्रॉड नहीं गए थे. और दूसरी रीज़न ये थी कि एंड ही वांटेड टू डाई इन हिज ओन कंट्री, वो अपने मुल्क में जो है वो मरना चाहता था. ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है. क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है कि व्हाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट गो अब्रॉड, कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो अब्रॉड यानी बैरून मुल्क जो है वो क्यों नहीं गए. तो टू रीजंस आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द व्हाइट बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे ही के बाद अब यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे नेवर वेंट अब्रॉड ड्यू टू हिज चिल, कि उसे सर्दी वगैरह लगती रही इसकी वजह से. एंड ही वांटेड टू डाई इन हिज ओन कंट्री, और वो अपने मुल्क में जो है वो मरना चाहता था कि उसे अपने मुल्क से जो वो बिकॉज मिस्टर चिप्स लव्ड हिज कंट्री इंग्लैंड अलॉट, बहुत ज़्यादा इंग्लैंड से मोहब्बत करता था. तो ये टू रीजंस मतलब आप यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में लिख सकते हैं. हम going to repeat that question again. Why did Mr. Chips not go abroad? Mr. Chips जब abroad क्यों नहीं गए? तो दो reasons यहाँ पर आप ही और उसके बाद यहाँ से आप बिल्कुल आंसर इसका स्टार्ट करेंगे, कंट्री पर आप इसको जब क्लोज करेंगे.
देन मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, चैप्टर मजीद आगे बढ़ता है तो स्टूडेंट्स हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, जो क्वेश्चंस वगैरह मैं बोल रहा हूँ उनके आंसर्स भी इससे रिलेट कर रहा हूँ इन पॉइंट से, आप उनको भी जो है वो देखते जाएं, इट वुड बी ईजी फॉर यू। तो फेवरेट सीजन ऑफ मिस्टर चिप्स का पसंदीदा मौसम जो है वो क्या था, अगर मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर जो है वो दिखा सकूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच वाज द फेवरेट सीजन ऑफ मिस्टर चिप्स एंड व्हाई, कि वो कौन सा मौसम था जिसे मिस्टर चिप्स जो है वो ज़्यादा लाइक करते थे और क्यों, उसकी रीज़न भी क्या थी। तो उसका आंसर हम ये जो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं इनमें जो है वो हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स लाइक्ड समर सीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर चिप्स जो है वो समर सीजन को जो है वो लाइक करते थे। देन वाई, अब वो क्यों लाइक करता था, इट सूटेड हिम, ये उसे सूट करता था, ठीक है, बिकॉज ही वाज इन हिज ओल्ड एज, ठीक है, वो अपनी ओल्ड एज में था, तो इस एज के अंदर मतलब इतना ज़्यादा मौसम की सिवियरिटी, ठीक है, और उसको बेयर करना उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता, इसलिए वो समर सीजन को लाइक करता था। उसके बाद है कि नीड नॉट टू कन्फाइंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कन्फाइंड नहीं करना चाहता था, ठीक है, मतलब इसका क्या कि वो एक नहीं चाहता था कि वो मिसेस विकेट के घर में एक कमरे के अंदर ही पड़ा रहे, ठीक है, ही ऑल्सो वांटेड टू स्ट्रॉल अक्रॉस द प्ले ग्राउंड्स of Brookfield School. He wanted to visit that school again and again. He wanted to meet his students and the students who are new at Brookfield School, में जो नए थे और जो पुराने थे चिप्स उनसे जाके मिलना चाहता था। इस वजह से वो चाहता था कि मतलब ये समर सीजन रहे जिसमें मैं इजीली जो है वो मूव ऑन हो सकूं। तो हम ये पॉइंट्स यहाँ से जो है इसके आंसर के अंदर जो है वो यहाँ पर इसको इसी तरह से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन फर्दर जो है वो ये चैप्टर आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, हु वाज ग्रेगसन। बच्चों ग्रेगसन जो है वो कौन था, इट्स ग्रेगसन, ठीक है, ग्रेगसन जो है वो कौन था, तो इसका आंसर हम यहाँ से जो है देख सकते हैं कि आप शुरू में जो है वो वही ऐड करेंगे कि ही वाज अ टॉल बॉय, ठीक है, और वो एक टॉल लड़का मतलब दराज कद लड़का था, टॉल बॉय। देन विथ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब ऐनक वगैरह जो ग्लासेस वगैरह वो यूज करता था। देन ही गॉट लेट इन एवरीथिंग, अब यहाँ पर भी देखें चूंकि मैंने पॉइंट्स की सूरत में लिखा है तो आप इसको यहाँ पर खुद से वो सब्जेक्ट और फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर आप इसका आंसर खुद से भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। ही गॉट लेट यानी वो लेट हो जाया करता था इन एवरीथिंग, हर चीज में। लेट इन ग्रोइंग ओल्ड, तो चिप्स उसे कहता था कि ही वुड बी लेट, कि वो लेट हो जाएगा, ही वुड बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड। चिप्स कहता था कि हर काम में देर कर देता था वो। अब ये चिप्स किसको कह रहा है, मिसेस विकेट को कह रहा है, ठीक है, वो अपनी माजी को याद कर रहा है ना, तो इस वजह से वो मिसेस विकेट को कह रहा है कि ही वुड बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड, कि उसे बूढ़े होने में भी जो है वो देर हो जाएगी। उसके बाद चिप्स ने बाद में मिस्टर विकेट को बताया, चिप्स ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट, मिस्टर चिप्स ये भी जो है वो याद करता था कि ग्रेगसन जॉइंड लीग ऑफ नेशन, इसने जो है वो लीग ऑफ नेशन को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसने मिस्टर ग्रेगसन ने फिर इस लीग ऑफ नेशन को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। हम यहाँ पर इसका आंसर जो है वो इतना लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डिस्क्राइब जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926, 1926 में एक जनरल स्ट्राइक हुई थी, काम हड़ताल, यानी कि बड़े पैमाने पर हर जगह पर इंग्लैंड में एक हड़ताल हो गई थी, ठीक है, एक स्ट्राइक थी, इसको जो है एक्सप्लेन करें। एंड नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड। अब जनरल स्ट्राइक से पहले एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको इससे रिलेट करेंगे, द पोस्ट वॉर डिकेड। पोस्ट वॉर डिकेड का मतलब कि जंग 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, उसके बाद के जो 10 साल थे, ठीक है, उसके बाद के जो 10 साल थे वो किस तरह से जो है वो गुजरे हैं इंग्लैंड में, उसका यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है पोस्ट वॉर डिकेड के बारे में, ठीक है। डिकेड 10 साल, 10 को कहते हैं, ठीक है, तो पोस्ट वॉर डिकेड के राइट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 10 साल जो है वो गुजरे वो किस तरह के थे। एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस थिंग इन योर काइंड कंसिडरेशन स्टूडेंट्स, देयर वाज अनरेस्ट कंडीशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर बड़ी एक आप कह लें कि कंफ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ जो है वो कंडीशन वहाँ पर बनी हुई थी। और दूसरा यह है कि स्वेप्ट थ्रू विद अ क्लैटर ऑफ चेंज एंड मैल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इंस्टेबिलिटी, चीज़ों में इंस्टेबिलिटी आ गई थी, ठीक है, मतलब उनमें हम आहंगी जो है वो नहीं आ रही थी, एक पैरेलल फॉर्म में चीज़ें जो है वो नहीं चल रही थी, कहीं स्ट्राइक्स हो रही थी, कहीं लोग जॉबलेस हो रहे थे, ठीक है, कहीं कुछ हो रहा था, यानी कि ये सारी अनरेस्ट कंडीशन की जो है वो यहाँ पर बात होती है। तो जो बाद के 10 साल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो 10 साल गुजरे वो कुछ इस तरह से जो है वो गुजरे, ठीक है, बड़ी मतलब जो है वो कंफ्यूजिंग
सिचुएशन जो है वो इंग्लैंड के अंदर रही है। तो मिस्टर चिप्स इसको भी जो है वो बयान करता है कि बाद में जंग के बाद जो है वो किस तरह की सिचुएशन जो गुजरी। फिर मैंने अभी आपके सामने जब एक क्वेश्चन बोला था इधर कि जनरल स्ट्राइक के बारे में 1926 में फिर एक आम हड़ताल हो जाती है, ठीक है। अब ये जनरल स्ट्राइक आप अगर आता है कि 1926 जनरल स्ट्राइक से रिलेटेड और साथ ईयर भी लिखा होगा 1926, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इनमें से कुछ पॉइंट्स लेकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर वो जनरली आपसे पूछ लेता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट जनरल स्ट्राइक दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो एक जनरल स्ट्राइक हुई आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप तब भी जो है वो यही इसका आंसर जो है वो लिखेंगे जो यहाँ पर है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर बताएंगे कि द जनरल स्ट्राइक टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1926, 1926 में जो है वो ये जनरल स्ट्राइक इंग्लैंड के अंदर जो है वो थे। जनरल स्ट्राइक क्या थी फ्रेंड्स? जनरल स्ट्राइक जो है वो ये थी कि जो वहाँ पर इंग्लैंड में जो कुछ मजदूर जो है वो लेबर्स जो काम करते थे उनकी इनकम में से जो है मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, ठीक है, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उनकी जो इनकम थी वो लेबर्स की, उसमें से 10 से 15% जो है वो डिडक्शन करना जो है वो स्टार्ट कर दी थी कि इसको मुल्क में मतलब जो है वो लगाया जाए, ठीक है, मुल्क को स्टेबल किया जाए। ये जंग के बाद की बातें हो रही हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हो रही है। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई तो जहाँ जहाँ मतलब फैक्ट्रीज थी, ठीक है, कारखाने वगैरह या इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पर लोगों के साथ जब ये सब कुछ किया गया तो उन्होंने हड़ताल कर दी, ठीक है, कि जी हम मतलब ये सारा काम जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है, डिडक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो बड़े पैमाने पर जो है वो बच्चों एक हड़ताल वहाँ पर जो है वो हुई है, ठीक है। तो बुक के अंदर बहरहाल ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 1926 और उसके बाद ये मतलब बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि तो फिर क्या हुआ कि ब्रुकफील्ड लड़कों की जो है वो सर्विसेज क्या थी, जब ये स्ट्राइक हो जाती है ओवरऑल जो है वो जैम कर दिया जाता है सारी कंडीशन को, सारे कंट्री को, ठीक है, काम वगैरह जब नहीं जब हो रहा था, जारी बात है स्ट्राइक पर चले गए, इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन आ रही थी, जो कुछ हो रहा वो सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। तो फिर कैसे मतलब राशन वगैरह और ये चीज़ें सारी जब पहुँचाई गई तो लोडेड मोटर वैन्स, तो द ब्रुकफील्डियन बॉयज लोडेड मोटर वैन्स, उन्होंने मोटर गाड़ियों के अंदर सामान वगैरह लादा विद फूड स्टफ एंड सर्व्ड द नेशन, और उन्होंने अपनी मतलब कौम को यानी कि लोगों को अपनी सराउंडिंग में या गर्दनुमा जो लोग रह रहे थे उन तक जो है वो खाना खुराक वगैरह सारी जो है वो पहुँचाई, ठीक है, जो स्ट्राइक की वजह से जिन तक जो है वो राशन या खुराक वगैरह जो है वो नहीं पहुँच रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन फिर उस तरह से जो वो नहीं हो रही थी और लोग काम वगैरह जो है वो नहीं कर रहे थे, वो बैठे हुए थे, ठीक है। तो जिनके पास जो था तो लाइक ब्रुकफील्डियन बॉयज उन्होंने इस तरह से जो है वो ये सारा कुछ वहाँ पर जो है वो पहुँचाया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ डिड चिप्स गेट द रेपुटेशन ऑफ बीइंग ग्रेट जेस्टर? जेस्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स मस्खरा, ठीक है, द वन हु कट जॉक्स, ऐसा पर्सन के जो मजाक वगैरह काफ़ी करता है वो जेस्टर कहलाता है। कॉमेडियन जिसे आप जब कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, कॉमेडी करे, ठीक है, द वन हु मेक्स अदर पीपल लॉफ, दूसरे लोगों को जो हंसाता है, ठीक है, पर्सन इज कॉल्ड कॉमेडियन या जेस्टर। तो चिप्स किस तरह से एक अजीम मस्खरा जो है वो कंसीडर होता था, चिप्स को जो है वो अजीम मस्खरा जो है वो क्यों कहा जाता था? तो स्टूडेंट्स लुक एट द वाइट बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है चिप्स एज अ ग्रेट जेस्टर। हम यहाँ पर जो है इसका आंसर इन 4 से 5 पॉइंट्स मतलब यहाँ पर फर्दर जो है वो आएंगे, हम उनसे जो है इसका आंसर बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर एवर चिप्स वेंट, यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे कि चिप्स जहाँ भी जो है वो जाता था एंड वेन एवर ही स्पॉक, और वो जो कुछ भी बोलता था, पीपल एक्सपेक्टेड अ जेस्ट, लोग इससे यही एक्सपेक्ट करते रहे कि जेस्ट का मतलब जॉक, कि ये कोई मजाक वाली भी अंदर जो है वो बात करेगा, फ्रॉम हिम एंड प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर लॉफ्टर्स, और वो अपने आप को हंसने के लिए तैयार कर लेते थे कि चिप्स जहाँ भी जाता था वो उसमें वो शादी से पहले वाली वो न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वाज बिफोर हिज मैरिज, अब वो बातें जो है वो नहीं रही थी, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा भी कि उसके कैथरीन के बाद उसकी लाइफ के अंदर एक चार्म आ गया था, सब कुछ कलरफुल लगता था उसे, ठीक है, पहले से ज़्यादा वो मजाक करना भी शुरू हो गया था, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बड़ा शार्प हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब जब भी वो बातचीत करता था तो मतलब लोग उसको काफ़ी एंटरटेन करते थे उसके डिस्कशन को। अब यहाँ पर एक और बात जो है वो आप ऐड कर सकते हैं लॉफ्टर्स के बाद, पीपल डिड नॉट लॉफ एट हिम, लोग चिप्स पर नहीं हंसते थे, पीपल डिड नॉट लॉफ एट हिम बट विद हिम ऑन हिज जॉक्स, बल्कि चिप्स के साथ उसके मजाक जो वो करता था उन मजाकों पर जो है वो लोग हंसते थे, चिप्स की पर्सनालिटी पे कोई नहीं हंसता था। ये भी आप मतलब ये रखिएगा कंसिडरेशन इस पॉइंट को।
यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये इसका जो आंसर होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि राइट अ नोट ऑन चिप्स जनरॉसिटी। जनरॉसिटी चिप्स की फ़याज़ी होना उसका, ठीक है, जनरस होना, ठीक है, उसका सखी होना एंड ओपन हार्टेड होना उसका, ठीक है। मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी को भी लाइक करते थे, ठीक है, मेहमान नवाजी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बयान करेंगे चिप्स एज अ जनरस पर्सन, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हिज इनकम वॉज मोर देन ही नीडेड। उसकी इनकम, उसकी आमदन चिप्स की काफ़ी थी, उससे ज़्यादा ही थी जितनी उससे ज़रूरत होती थी, ठीक है। ये आप यहाँ पर जो पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हिज इनकम वॉज मोर देन ही नीडेड। उसकी इनकम इतनी ज़्यादा होती थी जितनी कि उसे ज़रूरत होती थी, ठीक है। यानी पेंशन भी थी स्कूल से और उसके अपार्ट उसने कुछ पैसे बचा कर भी रखे हुए थे, तो वो ईजीली मतलब किसी भी चीज़ को अफोर्ड कर सकता था, वट एवर ही वॉन्टेड टू हैव। उसके बाद है जी ही, यहाँ पर वही आ जाएगा, ही लगाएंगे हम। ही एंटरटेन विजिटर्स एंड न्यू स्टूडेंट्स। नए तलबा उससे मिलने आते थे या मेहमान वगैरह आते थे, विजिटर्स आते थे कोई उसको उसके पास मिलने चिप्स को, उनको वो सर्व करता था अच्छे तरीके से। ही हेल्प्ड द नीडी एंड द पुअर, ठीक है, वो गरीबों की ज़रूरतमंदों की वो मदद भी कर दिया करता था। आप यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर देंगे, ही मेड हिज विल इन 1930, कि उसने 1930 के अंदर अपनी विल, एक वसीयत भी जो है वो की हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला पॉइंट जो है आप इसको यहाँ भी, यहाँ पर जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, व्हेन विल यू राइट योर आंसर। तो ये इसको आप यहाँ पर भी जो है एडजस्ट करेंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड, आगे थोड़े से बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज चिप्स विल। ये जो विल है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये विल से मुराद उसकी वसीयत है। मिस्टर चिप्स की वसीयत क्या थी, ठीक है। इंसान जब मरने के करीब होता है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे कोर वर्ड्स जो है वो बोलता है, ठीक है, कि जो मतलब वो कहता है कि ठीक है मेरे बाद ये चीज़ें जो है वो दूसरों को काम आए, ठीक है, ये बाद में किसी चीज़ पर झगड़ा वगैरह ना हो, तो वो वसीयत होती है चीज़, ठीक है। तो चिप्स ने मतलब मिसेस विकेट को क्या वसीयत की, यहाँ से ही हम बनाएंगे आंसर। ही लिखेंगे, ठीक है, उसका प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही मेड हिज विल इन 1930, 1930 में मिस्टर चिप्स ने जो है एक वसीयत की थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लेगेसीज का मतलब इनहेरिटेंस, उसके पास जो भी लेगेसी थी, उसकी विरासत, जो भी पैसे वगैरह जो कुछ भी था, ठीक है। ही गेव हिज लेगेसीज टू मिशन एंड मिसेस विकेट। उसने मिशन को और मिसेस विकेट को अपनी वो लेगेसी दी, यानी कि उसमें से कुछ पैसे। मिशन में लास्ट टाइम भी आपको जो वो पता है, ठीक है, कि ये जो क्रिश्चियनिटी के ये जो इनके चर्चेज होते हैं, ठीक है, चैपल्स होते हैं, या मतलब ऐसे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के जो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल कॉलेज या स्टडी या खाना पीना, उनको ये चैरिटी वगैरह के भी यहाँ पर जो है वो मिशन, जो एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनको जो है वो चैरिटी की सूरत में पैसे वगैरह, ठीक है, या डोनेशन की सूरत में जो है वो देते हैं। तो उसने कुछ पैसे मिशन को दिए और कुछ मिसेस विकेट को दिए, ठीक है, बिकॉज ही वाज लिविंग एट मिसेस विकेट्स हाउस एज अ पेइंग गेस्ट। उसने मिसेस विकेट को भी कुछ पैसे जो है वो दिए, और उसके बाद ही डोनेटेड, यहाँ पर लिखेंगे हम, ही डोनेटेड रेस्ट ऑफ हिज मनी टू ओपन टू फाइंड टू फाउंड एन ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप एट ब्रुकफील्ड स्कूल, ठीक है। स्कॉलरशिप का मतलब ये कि उसने, कि कोई गरीब बच्चा अगर आता है स्कूल में, उसके पास फीस वगैरह अगर नहीं है, तो मिस्टर चिप्स ने अपनी जो रेस्ट ऑफ द मनी का मतलब बाकी बची हुई जो रकम थी, उसने बच्चे उसका क्या किया कि स्कूल में टू फाउंड एन ओपन एंट्रेंस, यानी कि बुनियाद रखने के लिए, कि स्कॉलरशिप की बुनियाद रख दी उसने, कि बच्चा आए, ठीक है, वो नहीं पैसों से मतलब स्कॉलरशिप से जो है वो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज हियर, व्हाट डिड चिप्स से अबाउट वुलिट्जर। वुलिट्जर के बारे में मिस्टर चिप्स ने क्या कहा। वुलिट्जर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। वुलिट्जर वॉज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मौसीकी वाला आला है, ठीक है। अब शुरू में मतलब हम ये बताएंगे वुलिट्जर वॉज, यहाँ पर जो है वो लिखेंगे, प्लेड इन सिनेमा, जो सिनेमा में जो है वो बजता था, ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, एक अर्गन था, मौसीकी वाला एक आला, ठीक है, सिनेमा के अंदर जो है वो रखा जाता था। अब यहाँ पर ये करेंगे, चिप्स थॉट दैट इट काइंड ऑफ सॉसेज। अब चिप्स उससे जो है वो समझता था कि ये किस्म की चटनी है, सॉसेज का मतलब होता है चटनी। एक स्टूडेंट ने मिस्टर चिप्स से जो है वो क्वेश्चन किया था कि आप वुलिट्जर के बारे में जो है वो क्या जानते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट वुलिट्जर, ठीक है। तो चिप्स ने कहा था कि मतलब मुझे तो ये लगता है कि इट्स सम काइंड ऑफ सॉसेज, कि ये किसी किस्म की कोई चटनी है। एंड
बस्ट ऑफ लाफ्टर, उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जब हंसा करते थे कि ये देखो इसको इतना भी नहीं पता, ठीक है, मतलब ये जॉक एक तरह से बन जाती थी बात उसकी। हालांकि वो लिट्ज़र जो है ये कोई सॉसेज नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि सिनेमा जो है वो होते हैं वहाँ पर जो है वो होता है, ठीक है, सिनेमा हाउसेस में। वन मोर चिप्स लेटेस्ट, और बच्चे कहते रहे कि चिप्स का एक और लेटेस्ट मिल गया, ताज़ा तरीन मजाक जो है वो मिल गया, ठीक है। देन स्टूडेंट्स ये बुलेट्सर वाला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एक हमारा क्लियर होता है। फर्दर आप इसको जो है वो बुक से भी जो है वो रीड आउट कीजिएगा, टिप्स नोट्स जो आपके पास आप उनसे भी इसको फर्दर जो है वो लिख सकते हैं। 1 से 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप उसमें से ऐड करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। नाउ सिनोनिम्स, अब सिनोनिम्स के स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। ये वही सारे सिनोनिम्स और क्वेश्चंस हैं जो मतलब मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपने इनको अच्छी तरह से जो है वो देखना है। जेस्टर, स्टूडेंट्स जेस्टर का मतलब होता है मसखरा, ठीक है। सिनोनिम में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमेडियन एंड ह्यूमरिस्ट। आप वर्ड्स को ध्यान से ज़रा सुने और इनको प्रोनाउंस भी आप इसी तरह से जो है वो करेंगे। देन हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी। आप उर्दू मीनिंग्स लिखना चाहें आप साथ लिख सकते हैं, मेहमान नवाजी। इसका मैंने आगे लिखा हुआ है जेनरोसिटी, ठीक है, यही रिपीटेड वर्ड है मतलब कि जो सिनोनिम के तौर पर बोर्ड में आता है। देन डिलेटोरिनेस, डिलेटोरिनेस का मतलब होता है स्लोनेस, सुस्ती, आहिस्तगी, ठीक है, स्लोनेस, स्लगिशनेस एंड लेजीनेस। देन अनइम्पेयर्ड, अनइम्पेयर्ड का मतलब परफेक्ट, मुकम्मल, सही सालिम, इंटैक्ट, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, अनडैमेज्ड एंड अनब्रोकन, ठीक है। देन स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब आपको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मतलब चहलकदमी करना। वॉकिंग, एमलिंग, बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है जी जुल्म सितम करना, बुरा भला कहना, किसी को बुरा भला कहना भी बुलिंग होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन एंड ब्रो बीटिंग, ठीक है। देन pomposity, pomposity प्राइड, फखर, रूर, एरोगेंस, यहीं पे एरोगेंस भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्विंटली, क्विंटली, स्ट्रेंजली, अजीब, ठीक है, अजीब तो अंदाज से, ओडली, क्वियरली। मैल एडजस्टमेंट, मैल एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पर है जी ना साजगार होना किसी चीज़ का। फॉल्टली एडजस्टमेंट, बोर्ड में फॉल्टली एडजस्टमेंट आया हुआ है, आप इसके साथ अगर और लिखना चाहें तो आप इंस्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूजन भी लिख सकते हैं। देन अंक्चुअसनेस, स्टूडेंट्स वर्ड देखें अंक्चुअसनेस, ठीक है, इसका मतलब होता है जी खुशामद करना, ठीक है, खुशामद। यहाँ पर हमने जो है वो ये लिखा हुआ एडुलेशन एंड फ्लैटरिंग, एडुलेशन एंड फ्लैटरिंग वर्ड में ये मतलब मोस्ट रिपीटेड जो सिनोनिम्स हैं उनमें ये आए हुए हैं दोनों वर्ड्स। देन सम्चुअस, सम्चुअस, मैग्निफिसेंट एंड स्प्लेंडेड, शानदार, सम्चुअस, मैग्निफिसेंट एंड स्प्लेंडेड, रिमार्केबल, स्टुपेंडस। वेल स्टूडेंट्स ये कुछ सिनोनिम्स थे और आज का ये लेक्चर हम यहाँ पर इसको चैप्टर नंबर 16 को यहीं वाइंड अप करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इनके नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस को जो है वो बार बार लिखें, लेक्चर को बार बार जो है वो सुने ताकि कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपकी क्लियर हो जाए। टेक ग्रेट केयर टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर।